हेलो दोस्तों, तो मैं आज बताने वाला हूँ इंग्लिश सीखने का तीसरा तरीका जो हर जगह काम में आता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको हर बच्चे को पता होना ज़रूरी है, तभी वो इंग्लिश सीख सकता है। तो इसको ये है ए टू जेड साइलेंट वर्ड। इसमें जो शब्द शांत होते हैं, जिसको पढ़ा नहीं जाता है, जब वर्ड के बीच में कोई भी शब्द आ जाता है, जब उसको पढ़ा नहीं जाता है तब इसका प्रयोग होता है। तो जैसे ए साइलेंट, यदि ए के बाद डबल एल वाई आए तो ए साइलेंट होता है। जैसे MUSICA, ए के बाद आया है डबल एल वाई, तो इसको क्या पढ़ेंगे? म्यूजिकली। इधर ए साइलेंट हो गया है। तो इसी तरह फिजिकली और क्रिटिकली। और बी साइलेंट कब होता है? एम के बाद आया बी साइलेंट होता है। जैसे COMB, एम के बाद आया बी साइलेंट होता है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? कॉम। इसी तरह इसको BOMB को पढ़ेंगे बॉम, और इसको DOMB डॉम। अब इसके इसी का दूसरा नियम है, दूसरा रूल है। तो इसका है टी से पहले आया बी साइलेंट होता है। तो इसमें भी टी से अगर पहले आया बी आया है तो वो भी साइलेंट हो जाएगा। जैसे DEBT, तो इसको क्या पढ़ेंगे? डेट। और डाउन, और ये SUBTLE, तो शटल। ठीक है ना? इसी तरह सी साइलेंट कब होता है? जब एस के बाद आया सी साइलेंट होता है। जैसे ASCENT, तो ASCENT, तो एस के बाद आया है सी, तो इधर सी साइलेंट हो जा रहा है, तो इसको पढ़ेंगे ए सेंट। क्या पढ़ेंगे? ए सेंट। ठीक है? इसी तरह साइंस और इसी तरह रिसर्च। अब आते हैं डी की ओर। तो डी साइलेंट कब होता है? जी से पहले आया डी साइलेंट होता है। जैसे BRIDGE, तो इसको क्या पढ़ेंगे? ब्रिज। इधर हमारा डी साइलेंट हो गया है, क्योंकि इसके डी से पहले जी से पहले डी आ गया है, तो हमारा डी साइलेंट हो गया है, तो ब्रिज पढ़ेंगे। इसी तरह इसको पढ़ेंगे एज, इसी तरह पढ़ेंगे इसको हैज। अब इसी तरह ई साइलेंट, वर्ड के लास्ट में अगर ई आ जाए, अगर वर्ड के लास्ट में आया ई साइलेंट हो जाता है। तो जैसे BI के ई, इसको पढ़ेंगे बाइक, इसको पढ़ेंगे टाइप, और इसको पढ़ेंगे नेम। इधर ई साइलेंट हो चुका है। एफ लेटर कभी भी साइलेंट नहीं होता है। ठीक है? तो अब पढ़ते हैं जी की ओर। जी साइलेंट, एन से पहले आया जी हमेशा साइलेंट होता है, मतलब इसको पढ़ते नहीं हैं। तो जी, एन से पहले आया जी हमेशा साइलेंट होता है। जैसे DESIGEN, तो इसको पढ़ेंगे डिज़ाइन। इधर हमारा जी साइलेंट हो चुका है। इसी तरह इसको पढ़ेंगे रिज़ाइन और साइन। एच 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 साइलेंट कब होता है? ओ से पहले आया एच हमेशा साइलेंट होता है। जैसे ऑनर, HONOUR, तो एच आ गया है। ओ से पहले एच है, तो ओ से पहले एच आ गया है, तो इसको पढ़ेंगे ऑनर। इसी तरह इसको पढ़ेंगे ऑनेस्ट और। अब आते हैं आई एंड जे, कभी भी साइलेंट नहीं होते हैं, कहीं भी आ गए, अगर वर्ड में आ जाएं तो इनको पढ़ते ज़रूर हैं। तो अब क्या है? के साइलेंट, एन से पहले आया के साइलेंट होता है। जैसे KNOCK, तो इसको पढ़ेंगे नोक। और जैसे KNOW, इसको पढ़ते हैं हम नो। और KNEE, तो इसको पढ़ेंगे नी। अब आगे एल साइलेंट, DFKM से पहले आया एल, अगर DFKM से पहले आया एल साइलेंट होता है। जैसे डी से पहले COULD, इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इधर हमारा एल साइलेंट है, तो इसको पढ़ेंगे कुड। एल साइलेंट हो गया तो इसको नहीं पढ़ सकते, तो इसको पढ़ेंगे कुड। अब इसको वुड, और इसको, अब इधर एफ से पहले आया है तो CALF, तो का इसको पढ़ेंगे कॉफ। और इसको HALF, इसको पढ़ेंगे हॉफ। ठीक है? के से पहले TALK, इसको पढ़ेंगे टॉक। और अगर एम से पहले आया है तो CALM है, तो एल साइलेंट है, तो इसको पढ़ेंगे कॉम। आगे एम एम लेटर कभी भी साइलेंट नहीं होता है। आगे देखते हैं एन साइलेंट, किसी भी वर्ड में एम और एन दोनों साथ में हो तो एम और एन में एन साइलेंट हो जाता है। जैसे AUTUMN, तो MN दोनों साथ में हैं, तो इधर एन लेटर साइलेंट हो गया, तो इसको पढ़ेंगे ऑटम। क्या पढ़ेंगे? ऑटम। अब इसको कॉलम, डैम, इसी तरह। अब ओ साइलेंट, ओ लेटर कभी भी साइलेंट नहीं होता है। पी लेटर, PS से पहले आया पी साइलेंट हो जाता है। जैसे PSY, PS इधर है ना, पी
अब पी के एस से पहले आ गया है पी, तो इधर पी हमारा साइलेंट हो गया है, तो SYCHOLOGY, तो इसको पढ़ेंगे साइकोलॉजी। पी इनको हमने नहीं पढ़ा है, साइकोलॉजी सीधा यहाँ से स्टार्ट किया है, साइकोलॉजी। इसी तरह इसको साइक्रेटिस्ट और इसको माइक्रोथेरेपी, ठीक है ना। और QRS लेटर कभी भी साइलेंट नहीं होता है। अब इधर टी लेटर, तो TEN और TCH में टी साइलेंट होता है, ठीक है। तो TEN और TECH में टी हमेशा साइलेंट होता है, जैसे LISTEN, तो इसको क्या पढ़ेंगे, लिसन पढ़ेंगे, तो इधर हमारा टी साइलेंट हो चुका है। इसी तरह MATCH, तो इसको क्या पढ़ेंगे, मैच, ठीक है। अब इधर आते हैं यू साइलेंट। यू के बाद कोई भी वोवेल जानते हो ना, 5 वोवेल होते हैं AEIOU, अगर आते हैं यू के बाद में तो उसको हम क्या करते हैं, यू हमारा साइलेंट हो जाता है। तो जैसे GUILE, तो क्या हो गया, गाइल, ये हमारा यू साइलेंट हो गया, तो यू को नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह गिल्ड और गिल्ट। अब वी लेटर हमारा कभी भी साइलेंट नहीं होता है। आगे देखते हैं डब्ल्यू साइलेंट, एस के बाद आया डब्ल्यू साइलेंट हो जाता है, जैसे ANSWER, ये हो गया हमारा आंसर, और इसको हम पढ़ेंगे सोल्ड। अब आर, अब दूसरा इसका रूल है, आर से पहले आया डब्ल्यू साइलेंट हो जाता है, जैसे WRONG, इसको पढ़ेंगे रॉन्ग और इसको पढ़ेंगे राइट। आगे XYZ लेटर, XYZ लेटर कभी भी साइलेंट नहीं होते हैं। तो अगर आप इन सभी A to Z लेटर को तैयार कर लेते हैं, साइलेंट लेटर को तैयार कर लेते, तो आपकी इंग्लिश काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएगी। और भी अच्छे से इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं इसी तरह आपको इंग्लिश सिखाने के लिए बताता रहता हूँ, इससे आपकी इंग्लिश धड़ाधड़ आप सीख जाएंगे। तो धन्यवाद।